दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसी घर की बहू। बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी ऋषभ ने जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हुई जा रही थी, इसीलिए बेबस होकर मैं ऊपर पहुंच गई, जहां रिया अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटुरगों में मेरे तीक्ष्ण स्वर चाय पीनी है ये विघ्न डाल दिया। रिया वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया पर और पैर पटकती नीचे उतर आई। बेशर्म की कहीं की माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। माँ कहाँ है मेरी चाय? नीचे आकर ऋषभ ने पूछा। देख ऋषभ, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह दिया तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में भी थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ रिया लौटकर आए। काफी गिफ्ट, मेवे, मिठाई लेकर आए थे। रिया शाम को ही मायके जाकर काफी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। ऋषभ, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतजाम कर दूंगी, मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज ऋषभ ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही। उसे अब वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मम्मी जी, मेरे मम्मी के आलू दम और पूरियां भेजी हैं। जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। रिया कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हत्थे से उखड़ जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो, जो मैं यहाँ मरती हूँ। रिया की माँ दिन रात रोती रहती है, इसीलिए वह बहुत परेशान रहती है। रिया ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। वह यह सब सोच सोच कर हलकान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। ओ यह मन, मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन ना लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक ये सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। रिया ने जो कुछ यहाँ किया था वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली। रिया स्वयं मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े बाप बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी हैं। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बेंटी नेहा जैसी मानती हैं, लेकिन इसीलिए मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब ना जाने क्या उसमें मेरा ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सबने ना निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मैंने उन्हें दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया। लगा रागनी मेरे गले लगकर खड़ी है। मम्मी जी, मैंने इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। यह नहीं सोच पाई कि मैं जो भी कुछ भी अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ, वैसी ही आशा आप भी मुझसे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दिया। आगे संक्षेप में यह कि अब मैं पति पुत्र बहू के साथ सान्ध्य जीवन यापन कर रही थी। एक आध महीने बाद सुना कि रिया के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेल मिलाप पूर्व रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा। लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटने बगल की छत पर रिया की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाई और बोली, हमारे परिवार में
कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गृह कलेश का नाटक किया था ताकि रिया को अपने दायित्व का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। स्वयं को संभाल कर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूं समझ में नहीं आ रहा। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी रिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जानने पर कुछ ना होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ थी। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है, उसे उसमें ठहराव नहीं आता, किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव जब उत्पन्न होते हैं तब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलें आसान करता है और गाड़ी पटरियों पर सरपट दौड़ने लगती है। दोस्तों, ये थी पड़ोसी घर की बहू की